सकूंगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिन बड़े बड़े मेल गुलकारों ने अनमिट निशान छोड़े, उनमें एक नाम इखलाक अहमद का भी है, जो 70 के दहाई के मकबूल तरीन गुलकार थे। फिल्म इंडस्ट्री के हर बड़े गुलकार पर उनके गीत फिल्माए गए। मसूद राना और नदीम के जिगरी दोस्त इखलाक अहमद को इब्तदाई तौर पर 10 साल से ज्यादा अरसा जदोजहद करना पड़ी थी, लेकिन बिलाखिर उन्हें मेहनत का फल मिला। उनके गीत भारत में भी बहुत मकबूल हुए और मारूफ गुलकार सोनू निगम ने उनके कई एक गीत गाए। इखलाक अहमद ने इंडस्ट्री के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन अफसोस के इखलाक अहमद के साथ जो हुआ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजीम गुलकार इखलाक अहमद एक इंतहाई दर्दनाक बीमारी का शिकार हो गए थे, जिनके इलाज के लिए तमाम जमा पूंजी खर्च हो गई। और इससे बड़ी इबरतनाक बात क्या होगी कि बरे सगीर के अजीम गुलकार के इंतकाल पर उनके घर वालों के पास कफन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। इखलाक अहमद 10 जनवरी 1946 को भारतीय शहर दिल्ली में पैदा हुए। तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत की और कराची को मस्कन बनाया। उन्हें बचपन से ही गुलकारे का शौक था, जिसकी खातिर वो कराची के एक स्टेज ग्रुप से वाबस्ता हो गए, जिसमें मसूद राना और नदीम शामिल थे। ग्रुप के तीनों मेंबरान का पसंदीदा गुलकार मोहम्मद रफी था और ये उसी के गीत गाकर मकबूल हुए। मसूद राना को 60 की दहाई में अपने लाजवाब गीतों की वजह से मुमताज गुलकारों की फहरिस्त में शुमार किया जाने लगा, जबकि नदीम जो शुरू से ही नहीं थे, उन्हें फिल्म चकोरी में बतौर अदाकार काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि खुद को सफ़े अव्वल के अदाकारों में शुमार कर लिया। आखिर में इखलाक अहमद अकेले रह गए, जिन्हें किसी तौर मकबूलियत हासिल नहीं थी और न ही उन्हें फिल्मी गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका नसीब हुआ। अदाकार नदीम ने उनसे वादा किया था कि वो अपनी फिल्म के लिए उनका गीत जरूर रिकॉर्ड करवाएंगे। इखलाक अहमद खुद को बतौर गुलकार मनवाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे कि उनके अंदर एक लगन थी, जिसने उन्हें मायूस होकर पीछे हटने नहीं दिया। एक तवील जदोजहद के बाद बिलाखिर उनकी किस्मत का सितारा चमका और उन्हें 70 की दहाई में रिलीज होने वाली फिल्म पाजेब के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसकी मेन कास्ट में आसिया, नदीम और कव्वी खान शामिल थे। मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल की तरतीब करदा मौसीकी पर इखलाक अहमद ने गीत ओ मामा मेरे ओ चाचा मेरे रिकॉर्ड करवाया, जिसे कव्वी खान पर फिल्माया गया। किसी दिल का करार बन बदकिस्मती से ये गीत किसी भी तौर से सुनने वालों को मुतासिर न कर सका और बशमूल फिल्म फ्लॉप रहा, जो इखलाक अहमद के लिए लम्हा फिक्रिया था कि उनका पहला ही गीत फ्लॉप हो गया। तहम नदीम सच्चे दोस्त की हैसियत से उनकी मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से इखलाक अहमद को नदीम की फिल्म बादल और बिजली में आवाज का जादू जगाने का मौका मिला, जो 1973 को रिलीज हुई। फिल्म की मेन कास्ट में शबनम, नदीम और कव्वी खान शामिल थे। सुहेल राना की शानदार कंपोजिशन पर इखलाक अहमद ने गीत बहके कदम अनजानी राहें रिकॉर्ड करवाया, जो उनके दीनीना दोस्त नदीम पर फिल्माया गया। कोई नहीं बहके कदम अनजानी इस फिल्म के बाद नदीम ने इखलाक अहमद को लाहौर में अपने घर मदऊ किया, जहां वो 1 माह रहे। इस दौरान नदीम बतौर प्रोड्यूसर फिल्म मट्टी के पुतले पर काम कर रहे थे, जिसकी कास्ट में निशो और अफजाल अहमद शामिल थे। 1974 की इस फिल्म के लिए इखलाक अहमद ने टाइटल सॉन्ग ये टूटे खिलौने ये मिट्टी के पुतले सदाबंद करवाया, जिसे नदीम पर ही अक्सबंद किया गया। के पुतले ये भी तो इंसान है। इस गीत से इखलाक अहमद ने इंडस्ट्री पर बावर कर दिया कि वो किस कदर बासलाहियत और वर्सटाइल गुलकार हैं, जो बेपनाह मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस गीत के मकबूल होने के बाद उन्हें इसी साल रिलीज होने वाली नगमाती फिल्म चाहत के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसकी कास्ट में शबनम, रहमान, कवि, नीलो और मुस्तफा कुरैशी शामिल थे। फिल्म में इखलाक अहमद को 3 गीत रिकॉर्ड करवाने का फरीजा सौंपा गया। तहम जिस गीत ने इखलाक अहमद को लासवाल मकबूलियत बख्शी वो सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे था, जो उन्होंने रूना लैला के हमरा रिकॉर्ड करवाया। इस गीत को रहमान और शबनम पर अक्सबंद किया गया। सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे
इस गीत के बाद इखलाक अहमद को वो मुकाम और शोहरत हासिल हो गई जिसके वो हकदार थे। उन्हें इंडस्ट्री में दीगर बड़े गुलकारों के साथ शुमार किया जाने लगा और उनके गीतों को साल में रिलीज होने वाली फिल्मों में लाजमी तौर पर शामिल किया जाने लगा। 1975 में इखलाक अहमद को 7 फिल्मों के लिए आवाज का जादू जगाने का मौका मिला, जिसमें फिल्म पहचान, उमंग और दो साथी के गीत काबिल जिक्र हैं। पहचान 1975 की सुपरहिट फिल्म थी जिसे परवेज मलिक ने डायरेक्ट किया था, जबकि कास्ट में शबनम, कवि, सबिया खानम और नदीम शामिल थे। इस फिल्म के लिए इखलाक अहमद की जानिब से रिकॉर्ड किया जाने वाला गीत ए दिल अपना दर्द छुपाकर गीत खुशी के गाए जा बेपनाह मकबूल हुआ और इसे भी नदीम पर फिल्माया गया। ऐ दिल अपना दर्द छुपाकर गीत खुशी के गाए जा। नदीम और शबनम पर वैसे तो कई एक सुपरहिट गीत अक्सबंद हुए, जिनमें एक गीत रात भर जिया मोरे मुझे क्यों सताया भी शामिल था, जिसे इखलाक अहमद ने फिल्म उमंग के लिए रिकॉर्ड करवाया। रात भर सजना को याद किया होगा, दिल दिया होगा, कभी दिल लिया होगा। हिदायतकार और अदाकार रहमान की फिल्म दो साथी के लिए इखलाक अहमद ने फिल्म का मकबूल गीत देखो ये कौन आ गया बनके नशा छा गया रिकॉर्ड करवाया, जिसे रहमान पर पिक्चराइज किया गया। को मना के लाओ, देखो ये कौन आ गया। इखलाक अहमद का उरूज आने वाली दहाइयों में भी जारी रहा। उन्हें 1976 से लेकर 1998 के अरसा तक 50 से ज्यादा फिल्मों में गाने का मौका मिला, जो बिलाशुबा उनकी अनथक मेहनत और कामयाबी का मुंह बोलता सबूत था। इस अरसा में उनके 5 गीत सुपरहिट हुए जो मुख्तलिफ फिल्मों के लिए रिकॉर्ड हुए। 1976 की फिल्म रास्ते का पत्थर, जिसमें सुल्तान राही ने लीड रोल किया था, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैं हूँ रास्ते का पत्थर है नसीब मेरा ठोकर इखलाक अहमद ने रिकॉर्ड करवाया, जिसे सुल्तान राही पर ही फिल्माया गया। इसी साल इखलाक अहमद को इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की फिल्म जुबैदा के लिए भी गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला। फिल्म में वहीद मुराद पर फिल्माया जाने वाला गीत साथी मेरे बिन तेरे कैसे बीतेगी इखलाक अहमद ने गाया था। सुनी लागे रे, सुनी लागे ये नगरिया बिन तेरे साथी मेरे। अपने करियर में इखलाक अहमद को यह एजाज हासिल रहा कि उनके सुपरहिट गीतों में से कई एक उनके दीरीना दोस्त नदीम पर अक्सबंद हुए और इखलाक अहमद के करियर का सबसे बड़ा और मारूफ व मकबूल गीत नदीम पर ही फिल्माया गया। जी हाँ, मेरी मुराद गीत सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन से है, जिसकी मौसीकी शबनम के शौहर रॉबन घोष ने तरतीब दी थी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। 1980 में नजरुल इस्लाम की नगमाती सुपरहिट फिल्म नहीं अभी नहीं रिलीज हुई, जिसमें अदाकार फैसल और अय्याज ने डेब्यू किया। गोल्डन जुबली मनाने में कामयाब होने वाली फिल्म के लिए इखलाक अहमद ने निहायत सुरीला गीत समा वो ख्वाब सा समा सदाबंद करवाया, जिसे फैसल पर खूबसूरत अंदाज से फिल्माया गया। इस गीत की मौसीकी के फराइज भी रॉबन घोष ने अंजाम दिए थे। समा वो ख्वाब सा समा, मिले थे दिल से दिल जहां। 1982 इखलाक अहमद के लिए यादगार साल था, जिसमें उन्हें परवेज मलिक के डायरेक्शन में बनने वाली हिट फिल्म मेहरबानी के तमाम तर गीत रिकॉर्ड करवाने का एजाज हासिल हुआ। फिल्म की कास्ट में नदीम, मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और नैयर सुल्ताना शामिल थी। इस नगमाती फिल्म में सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला गीत कभी ख्वाहिशों ने लूटा था नदीम पर अक्सबंद किया गया और इसकी मौसीकी एम अशरफ ने तरतीब दी थी। कभी बेबसी ने मारा, कभी ख्वाहिशों ने लूटा। इखलाक अहमद ने अपने करियर का आखिरी गाना 1998 की सुपरहिट फिल्म निकाह के लिए ये दिल है दीवाना तेरे प्यार का रिकॉर्ड करवाया। इखलाक अहमद की गुलकारी की शोहरत पाकिस्तान से निकलकर भारत तक भी पहुंची और वहां भी उन्हें खूब पसंद किया गया। मारूफ भारतीय गुलकार सोनू निगम, जिनकी आवाज में इखलाक अहमद की ममासलत महसूस होती है, उन्होंने उनके कई एक सुपरहिट गाने गाए जो उनकी जानिब से 90 की दहाई के आखिर में सुनने को मिले। इखलाक अहमद को बेहतरीन गुलकारी के नतीजे में 7 निगार अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें 3 अवार्ड
मुसलसल, जबकि 4 अवार्ड वक्फे से मौसूल हुए। 1986 में इखलाक अहमद को खून का सरतान तशखीस हुआ, जिसका इलाज शुरू करवाया गया, मगर जब इसमें पेचीदगियां आई तो 1992 में उन्हें इलाज की गर्ज से बरतानिया रवाना किया गया और उनके तमाम तर अखराजात हुकूमत ने बर्दाश्त किए। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें 25 लाख रुपए की माली इमदाद फराम की। इसके अलावा उनके साथी फनकारों ने उनके इलाज के लिए फंड जमा करने की नियत से शोज भी किए। इखलाक अहमद का हर 3 हफ्तों बाद खून तब्दील किया जाता था। इस मुश्किल मरहले में उनकी बेगम, जो PIA में मुलाजमत करती थी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। कई साल सरतान से जंग लड़ने के बाद इखलाक अहमद हार गए और 1999 को महज 53 साल की उम्र में जहाने फानी से कूच कर गए। उनके बारे में उनके बेटे आफाक अहमद की जानिब से बताया गया कि उनके वालिद बहुत आजिज और मिलनसार तबीयत रखते थे और इतनी मकबूलियत और शोहरत हासिल करने के बावजूद उनके अंदर सेलिब्रिटी वाला तकब्बुर मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि इखलाक अहमद के इंतकाल के वक्त उनके अहले खाना के माली हालात इस कदर नाजुक थे कि उनके पास कफन खरीदने के पैसे भी नहीं थे और इससे बड़ी इबरत हो नहीं सकती। एक इतना बड़ा फनकार जिसने करोड़ों लोगों को महसूस किया, हर गली मोहल्ले में उसकी आवाज सुनी गई, जिसके गीतों को आज तक रीमेक किया जाता है, उसके साथ ऐसा सलूक होना इंतहाई शर्मनाक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इखलाक अहमद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तुझको पुकारे गीत हमारे।